दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बहुत ही जबरदस्त इंग्लिश सेइंग है कि इफ यू वांट टू सक्सीड देन डबल योर फेलियर रेट, यानी कि जितना ज्यादा किसी को फेलियर का सामना रहता है वो बंदा जिंदगी में उतना ही ज्यादा कामयाब होता है, या फिर अपने फील्ड में उतना ही ज्यादा कामयाब रहता है जितना उसको अपने फील्ड में फेलियर का सामना होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी में परेशान हैं, फेलियर का सामना है, आज तक कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं, कुछ भी उखाड़ नहीं पाए हैं, लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं, घर वालों की बातें सुनने को मिलती हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी कोट्स शेयर करूंगा जो कि आपको फिर से उठकर कामयाबी के रास्ते पर चलने के लिए गरमा देंगे। आखिरी 3-4 कोट्स तो मेरी बहुत ही फेवरेट हैं, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी असल बात की तरफ चलते हैं। नंबर 1 कोट, सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड द फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज दैट काउंट्स। यानी कि सक्सेस फाइनल नहीं होती, सक्सेस ने भी एक ना एक दिन खत्म हो जाना होता है, सक्सेस का पीरियड भी एक ना एक दिन एंड हो जाना होता है। फेलियर ने भी हमेशा नहीं रहना होता। हमेशा रहने वाली क्या चीज होती है, वो आपकी करज होती है, जिससे आप अपने रास्ते पे चलते रहते हैं, जिससे आप अपना कामयाबी का सफर तय करते रहते हैं। इसलिए सक्सेस हो या फेलियर, आप में करज होनी चाहिए। और नंबर 2, थॉमस एडिसन कहता है कि आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वॉन्ट वर्क। यानी कि वो कहता है कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 वो तरीके फाइंड कर लिए हैं जो कि काम नहीं करते हैं, 10,000 रास्ते ऐसे तलाश कर लिए हैं जो कि कामयाबी की तरफ नहीं जाते हैं। यानी कि फेल होना ये आपको एक नया तजर्बा देता है, आपको एक नया रास्ता दिखाता है, आपको एक नई मंजिल की तरफ लेके जाता है, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग करता है, आपके फिजिकल और इंटेलेक्चुअल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए फेलियर से कभी भी ना घबराएं, बल्कि उसको एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई बिगिनिंग, एक नए स्टार्ट के तौर पर लें। और नंबर 3, बहुत ही कमाल की सेम, ना गिरना कमाल नहीं होता, बल्कि कमाल ये होता है कि आप गिरे और फिर से उठकर चल दिए। गिर जाना और फिर गिरकर उठ के चलने का हौसला रखना, ये बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है, ये बड़ी ही किसी बंदे की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबी है। वरना लोग गिरकर नाकामी के बाद, फेलियर के बाद हौसला हार जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, अपनी पॉजिटिव सोच खत्म कर लेते हैं, अपनी उम्मीद खत्म कर लेते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ना गिरना कमाल नहीं है, बल्कि गिरना और फिर गिर के दोबारा से अपने सफर पे ज्यादा जोश जज्बे के साथ अपने सफर के लिए निकल पड़ना, ये बहुत बड़ा कमाल है। और नंबर 4, हार जाने की फिक्र को कभी भी अपनी जीत की सोच जो है, जीत की एक्साइटमेंट जो है, उससे बड़ा ना होने दो। हार जाने की फिक्र बाज लोगों में इतनी ज्यादा होती है कि वो स्टार्ट ही नहीं करते, वो खेल ही नहीं खेलते, वो कारोबार ही नहीं करते, वो बिजनेस ही नहीं करते, वो कोई डिग्री ही नहीं करते, वो किसी सफर पे चलते ही नहीं है कि कहीं हार ना जाए। हार जाने के फिक्र को कभी भी अपने ऊपर सवार मत होने दो, रिस्क लो, चल पड़ो, देखा जाएगा, जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। आपने अपने हिस्से की कोशिश करनी है, आपने निकल पड़ना है, आपने चल पड़ना है, आपने काम करना है, रिजल्ट जो भी हो देखा जाएगा, वो ऊपर वाले के हाथ में है। और नंबर 5, हेनरी फोर्ड कहता है कि फेलियर एक अपॉर्चुनिटी होती है दोबारा से मोर इंटेलिजेंटली स्टार्ट करने की। इसलिए फेलियर को हमेशा एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें, नाकामी को हमेशा एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें। नए सिरे से मोर इंटेलिजेंटली स्टार्ट करने के लिए ज्यादा लर्निंग के साथ, ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ और ज्यादा तहम्मुल और ज्यादा पेशेंस के साथ स्टार्ट करने के लिए फेलियर को, नाकामी को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें। और नंबर 6, विंस्टन चर्चिल कहता है कि कामयाबी ठोकरें खा खाकर हारने के बावजूद अपने जोश और जज्बे में कमी ना आने देने का नाम है। यानी कि विंस्टन चर्चिल, जो कि साबका ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो कहते हैं कि कामयाबी इस चीज का नाम नहीं है कि आपने कुछ भी बड़ा अचीव कर लिया, बल्कि कामयाबी इस चीज का नाम है कि आपने जिंदगी में बहुत सारी नाकामियां देखी, बहुत सारे फेलियर्स देखे, लेकिन इसके बावजूद भी आपने अपने जोश जज्बे में, अपनी पॉजिटिव सोच में, अपनी उम्मीद में, होप में कमी नहीं आने दी। विंस्टन चर्चिल इस चीज को कामयाबी का नाम देते हैं और ये बड़ी ही जबरदस्त बात है। और नंबर 7, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। यानी कि किसी भी चीज का आज जो बंदा माहिर है, वो एक दिन एक बिगनर था, एक बच्चा था। जो भी आज लोग पीक पे हैं, उन्होंने एक दिन पहले स्टेप से स्टार्ट किया था। इसलिए कभी भी डिप्रेशन का शिकार ना हो, कभी भी परेशानी का शिकार ना हो, दूसरों की कामयाबी देखकर कभी भी सोच में मत पड़ जाएं कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा या मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। आपने स्टेप बाय स्टेप काम करते जाना है, सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। इंशाल्लाह एक दिन आप भी वहां होंगे। इसलिए याद रखें, किसी भी काम का, किसी भी फील्ड का जो बादशाह है, उसने एक दिन जीरो से स्टार्ट किया था। आप भी जीरो पे हैं तो स्टार्ट कर दें। एक दिन आप भी इंशाल्लाह अपने फील्ड के, अपनी लाइन के, अपनी लाइफ के बेताज बादशाह होंगे। और नंबर 8, बहुत ही जबरदस्त बात, डोंट बी अफ्रेड टू फेल, बी अफ्रेड नॉट टू ट्राई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोशिश ही नहीं करते, ये सोचकर कोशिश नहीं करते कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, ये सोचकर कोशिश नहीं करते कि मुश्किलें बहुत होंगी, मुझे काम करना पड़ेगा। कामचोर लोग, सुस्त लोग, नकम्मे लोग, लेजी लोग ये सोचकर काम स्टार्ट नहीं करते कि मुझे काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जागना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, दिन रात एक करके एफर्ट करनी पड़ेगी। कोशिश ना करने से डरो,
नाकामी से ना डरो, बल्कि कोशिश ना करने से डरो, क्योंकि कोशिश ना करना ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। कोशिश इंसान को करते रहना चाहिए, कभी भी कोशिश करने से रुकना नहीं चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। और नंबर 9, नेल्सन मंडेला कहता है कि इट इज ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। जब तक कोई काम हो नहीं जाता, किसी भी काम को ये सोचकर मत छोड़ दें कि ये मुश्किल बहुत है, क्योंकि जब तक कोई भी काम हो नहीं जाता तब तक वो मुश्किल ही लगता होता है। कितने बड़े बड़े काम, जहाज बन गया, कंप्यूटर बन गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, कितने बड़े बड़े काम दुनिया में हो गए, और वो काम एक दिन किसी न किसी के लिए इम्पॉसिबल थे, किसी न किसी को वो इम्पॉसिबल लगते थे, लेकिन हो गए। ऐसे ही आप अपना एम बनाएं, चाहे वो आपको कितना ही इम्पॉसिबल लगता है, आप उसके लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं, लगातार सीखते रहते हैं, लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, तो एक ना एक दिन वो हो जाता है। और जब तक वो हो नहीं जाता, वो इम्पॉसिबल ही लगता होता है। इसलिए कभी भी आपको कोई चीज कितनी मुश्किल लगती है, ये सोचकर कभी भी आपने किसी चीज का सफर नहीं छोड़ देना, किसी चीज को अचीव करने का सफर नहीं छोड़ देना, किसी चीज को अचीव करने की कोशिश नहीं छोड़ देनी, ये सोचकर, ये देखकर कि ये तो मुश्किल ही बहुत लगती है, ये रास्ता तो मुश्किल ही बहुत है, आपने चल पड़ना है, आपने कोशिश शुरू कर देनी है। और नंबर 10, इंटेंसिटी ऑफ फेलियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ। यानी कि किसी की जिंदगी में जितना ज्यादा फेलियर आता है, वो उतना ही ज्यादा जिंदगी में ग्रो करता है। फेलियर को आपने कभी भी नाकामी के तौर पे नहीं लेना, फेलियर को आपने कभी भी इख्तिताम के तौर पे, दी एंड के तौर पे नहीं लेना। फेलियर कभी भी एंड नहीं होता है, दी एंड नहीं होता है, बल्कि फेलियर एक नई बिगिनिंग होती है। फेलियर एक नए अंदाज से, एक नए सिरे से स्टार्ट करने का नाम होता है। जिसकी जिंदगी में भी जितना ज्यादा फेलियर आता है, उसकी जिंदगी में, याद रख लें, उतनी ही ज्यादा ग्रोथ होती है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी सेइंग सबसे ज्यादा पसंद आई और आपकी फेवरेट सेइंग क्या है, कमेंट में जरूर लिखिए। और ऐसी ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए अपने भाई के चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।